नेक्स्ट स्टैंडर्ड IPC 6th एडिशन में NABH का ये बात करता है, द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स सर्विलेंस। तो यहां पर बात हो रही है सर्विलेंस की, टू कैप्चर एंड मॉनिटर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डेटा। सो इस स्टैंडर्ड में 5th to 6th एडिशन कोई भी चेंज नहीं है, सेम है। स्टैंडर्ड की बात करूं तो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात नहीं किया, वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए क्या बात करता है? ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए बात करता है कि जो सर्विलेंस है उसका स्कोप क्या होगा। सो द स्कोप ऑफ सर्विलेंस इनकॉर्पोरेट इन्फेक्शन रिस्क ट्रेंड। रिस्क रेट्स एंड ट्रेंड्स किसका? इन्फेक्शन का। ये सर्विलेंस का स्कोप होगा। सो बेसिकली 5th to 6th एडिशन इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है, सिमिलर है। तो चूंकि हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 5th एडिशन की HIC की 6th स्टैंडर्ड की क्लास में, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में आपको ये पूरा समझाने की जरूरत नहीं है जहां जहां चेंज नहीं हुए हैं। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बाय IPC टीम, यानी कि जो आपका सर्विलेंस का डेटा है उसको वेरीफाई करना, वैलिडेट करना इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टीम का काम है। तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज 5th to 6th एडिशन। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है जो सर्विलेंस है वो कहां का होगा। तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स आइडेंटिफाइड हाई रिस्क एरियाज। तो जो आपने हाई रिस्क एरियाज या एक्टिविटीज या प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं का आपको सर्विलेंस करना है। इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया है 5th to 6th एडिशन। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी की मैं बात करूं तो ये बात करता है सर्विलेंस ऑफ कंप्लायंस विथ हैंड हाइजीन गाइडलाइंस। मीन्स हैंड हाइजीन का ऑडिट करना कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं WHO के, मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स के हिसाब से और जो स्टेप्स हैं क्या वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग की नीड है, ज़रूरत है या नहीं है, वो सब चीज़ों का सर्विलेंस करना। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। क्लियर? अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की। तो ये क्या बात करता है? ये सर्विलेंस की बात करता है टू कैप्चर मैकेनिज्म ऑफ कैप्चरिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, MDRO जिसको हम बोलते हैं, MRSA भी हमको कवर करना है इसमें। इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के भी इंटेंट में या इंटरप्रिटेशन में कोई चेंज नहीं है, बस कैटेगरी में चेंज आया है। हाउएवर ये चेंज मुझे NABH की 6th एडिशन की जो अपडेट की समरी है, अमेंडमेंट शीट जिसको आप बोल सकते हैं, या क्या क्या 6th एडिशन में 5th एडिशन चेंज हुआ है, वो समरी मैंने देखी तो मुझे ये चेंज दिखाई नहीं दिया उसमें। लेकिन मुझे लगा कि पहले ये कैटेगरी जो थी 5th एडिशन में वो कमिटमेंट थी, जब मैंने कंपेयर किया तो अभी वो अचीवमेंट में है। तो 6th एडिशन में ये वाला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई ऑफ IPC 6
ये कमिटमेंट से अचीवमेंट कैटेगरी में आ गया है, जो 5th एडिशन में किस में था, कमिटमेंट का अचीवमेंट में आ गया। मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा कि जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं उनको तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑलरेडी एक बार एक्रेडिटेशन करा चुके हैं तो अचीवमेंट उनके सर्विलेंस में इंक्लूड होगा, क्योंकि कोर कमिटमेंट तो हर बार इंस्पेक्शन में आते हैं, लेकिन अचीवमेंट सर्विलेंस के टाइम पर आएगा और एक्सीलेंस रिन्यूअल के टाइम पर आएगा। बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको इस वाले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के लिए ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इंप्लीमेंटेशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि आगे फिर आपको ये इस चीज़ का इंस्पेक्शन कराना होगा, बट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट कैटेगरी में, कमिटमेंट में था ये पहले, तब मैंडेटरी था। 6th एडिशन में अब ये अचीवमेंट कैटेगरी में चला गया है। तो एक ये मेजर अपडेट है। अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट F की बात कर लेते हैं। तो एक तो ये ABCD, यहां पर कोई चेंज नहीं आया तो सेम ही है। E में कैटेगरी चेंज हो गई, जो MDRO या MRSA के बारे में बात करता है उसको कैप्चर करने के लिए डेटा। F जो है ये बात करता है सर्विलेंस किसका, सर्विलेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज। सो वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सेम ही है, 5th एडिशन में भी यही था, लेकिन यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए गए हैं जिनसे आपको ये थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपको सर्विलेंस कैसे करना है हाउसकीपिंग सर्विसेज की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। तो क्लीनलीनेस देख सकते हैं आप हॉस्पिटल की, कितनी साफ सफाई है। फीडबैक पेशेंट का, फीडबैक स्टाफ का, इन दो चीज़ों से भी आप हाउसकीपिंग सर्विसेज की इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। अब एक और बहुत बड़ा मेजर अपडेट आया है 6th एडिशन में। एक ये तो आया ही हुआ है 6th एडिशन में दोनों अपडेट। 6th एडिशन में न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आया है, जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन था, बार बार इंस्पेक्शन में कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। इस चीज़ को NABH ने अब क्लियर कर दिया है। वो है आपकी सर्विलेंस ऑफ OT एंड अदर हाई रिस्क एरियाज। जिसमें कि गाइडलाइंस आई है आपकी कि आपको स्वैब कल्चर प्लेट्स जो हैं वो OT या अदर हाई रिस्क एरिया से रेगुलरली कलेक्ट नहीं करना है। स्वैब कल्चर प्लेट्स नॉट रिकमेंडेड। नंबर 2, फ्यूमिगेशन नॉट रिकमेंडेड। नंबर 3, फॉगिंग इज ओनली रिकमेंडेड व्हेन, उसमें भी सिचुएशन दी, ऐसा नहीं कि आपको फॉगिंग करना है। ए, आपका न्यू OT कमीशनिंग हुई है, तो आपकी न्यू OT है, नई OT है, फर्स्ट टाइम आपकी कमीशनिंग हुई है तब। बी, आपने अपने OT को रिनोवेट या मॉडिफाई करा है, तो रिनोवेशन ऑफ OT। एंड सी, ऐसे साइट डेवलप हुआ है एनवायरमेंट की वजह से। अगर आपको ऐसा डिटेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि OT हमारी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड नहीं हुई है, प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में आप फॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्यूमिगेशन अलाउड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ NABH 6th एडिशन में अपडेट कर दी गई, तो सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो गया। स्वैब कल्चर्स ये आपको रेगुलरली अब हर मंथ में जो आप कराते थे पहले, जो भी लोग 5th एडिशन इंप्लीमेंट कर चुके थे या उससे पहले जो भी एडिशंस में हम काम करते आ रहे थे, तो हमें हर महीने कम से कम OT के, ICU के एरिया की कल्चर की रिपोर्ट निकलवानी होती थी लैब से, या आउटसोर्स होती थी तो आउटसोर्स एजेंसी से स्वैब कल्चर भेजना पड़ता था। वो प्रैक्टिस अब हमें रिकमेंडेड नहीं है।
आप करना चाहें तो करिए, वो आपको अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि नहीं, हम तो अपनी सेफ्टी कंसर्न के लिए करते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग, बट NABH ने इस चीज़ को रिकमेंड नहीं किया है, सो इट्स योर चॉइस नाउ। हाँ, फॉगिंग आप कर सकते हैं, नया OT कमीशनिंग हुआ है आपका, नया OT बन के तैयार हुआ है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले, उसमें ऑपरेशन करने से पहले आप एक बार उसको कल्चर करा लीजिए, रिपोर्ट अगर ठीक ठाक आती है तो फिर आप उसमें प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका OT में रिनोवेशन हुआ है तो तब रिकमेंडेड है, या कोई SSI डेवलप हो रहा है तब। तो ये एक मेजर अपडेट आया है 6th एडिशन के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट F में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउसकीपिंग के बारे में। क्लियर? तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करते हैं G की। सो G ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है कि हॉस्पिटल जो है वो टेक एक्शन टू कंट्रोल आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन। सो इसमें भी 5th to 6th एडिशन कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। सो A B C D में कोई चेंज नहीं था, E में कैटेगरी चेंज हो गई थी, F में फ्यूमिगेशन फॉगिंग के ऊपर गाइडलाइन का बहुत अच्छा अपडेट आया है, और हाउसकीपिंग की इफेक्टिवनेस कैसे चेक कर सकते हैं वो एग्जांपल से ऐड हो गया F में। सो E इज इंपॉर्टेंट, F इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। G में कोई चेंज नहीं है, H जो है इसमें भी कोई चेंज नहीं है। H क्या है? H आपका बात करता है कि जो आपका सॉरी एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट मैंने इसमें मिस कर दिया। G से G इज नॉट दिस, G ये G है, सॉरी ये H है। G जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो बात करता है आपका कि आपका जो सर्विलेंस का डेटा है वो आप एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रोवाइड करेंगे रेगुलर बेसिस पे। जो आपका सर्विलेंस का डेटा है, चाहे हाउसकीपिंग का सर्विलेंस का है, चाहे आपका OT का सर्विलेंस का है, चाहे आपका हैंड हाइजीन कंप्लायंस का सर्विलेंस का है, चाहे आपका MDRO का सर्विलेंस का है, या डिफरेंट सर्विलेंस का डेटा है, वो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, जो एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है यानी कि जो अथॉरिटी है, चाहे आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टीम या ऑफिसर या कमेटी, को आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करना है वो डेटा। ये G ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। H जो मैंने बात की थी वो H ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेना। और I जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये बात करता है आपका जो आपका सर्विलेंस का डेटा है जो आपने प्रोवाइड करा है एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, इस डेटा को एनालाइज करना और नेसेसरी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट I बात करता है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो G, H और I इसमें कोई चेंज नहीं है। E मैंने आपको बताया, E में क्या हुआ था, E में कैटेगरी चेंज हुई थी, पहले कमिटमेंट में था अब अचीवमेंट में आ गया। और F में क्या हुआ, हाउसकीपिंग की सर्विसेज की इफेक्टिवनेस को कैसे आपको सर्विलेंस करना है, फाइंड आउट करना है, वो अपडेट आया। और दूसरा फ्यूमिगेशन, फॉगिंग, कल्चर, उनके ऊपर गाइडलाइंस है वो अपडेट आया। बाकी इस IPC 6 को HIC 6 के नाम से 5th एडिशन में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप अगर और डिटेल में इसको गो थ्रू करना चाहते हैं तो HIC 6 नंबर की क्लास आप 5th एडिशन की देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।